चोरी जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्लों को रहना होगा तो राम राम कहना होगा। तो इन जाहिलों से पूछो, ये पिक्चर हॉल जो होती है एंटरटेनमेंट का मतलब है विलेज डिफेंस कमेटी। उस कमेटी में तमाम के तमाम आरएसएस के पिल्लों को भर्ती करा। जिन पंडितों के लिए मूवी बनाई गई, जिस जम्मू के लिए मूवी बनाई गई, वहीं पर इसको बैन कर दिया गया, वहीं पे इसको रोक दिया। रवि खन्ना जो एक पायलट थे, एक फौजी पायलट थे और इसी दरमियान वो शहीद हुए थे। इस फिल्म में उनका रोल डाल दिया गया, जबरदस्ती डाल दिया। काला कौवा मिथुन चक्रवर्ती इसमें वो भी है। मिथुन चक्रवर्ती आता कहते हाय रवि। वक्त की पैदाइशों से पूछिए, व्हाट्सएप एजेंडा पढ़ने वालों से पूछिए, अबे जाहिलो जब कर्फ्यू लगा हुआ था तो फिर स्कूल कैसे खुले हुए? विवेक अग्निहोत्री अगर आप उसकी जाके चेक करेंगे, वो बीजेपी का दलाल कम आरएसएस का एजेंट ज्यादा है। उसके आप देखिए जाके ट्यूट सारा का सारा वो वीडियो बनाने से पहले पूरी फैमिली मोदी जी से आता है। अनुपम खेर वो पूरा गंजा आधा पागल है, वो तो बावला, वो भी बीजेपी वाला है। तो आप एक बात देखिए, तो हम फिल्म बना रहे थे तो तुमने इसमें वाली बात क्यों नहीं बताई कि उस वक्त सत्ता में सरकार किस अंदार हाईजैक, एक जहाज हाईजैक हुआ था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता छोड़ने गए थे उसको। पिक्चर हॉल में तुमने आतंक मचा रखा है, मुसलमानों को तुम गालियां दे रहे हो, इस्लाम को तुम गालियां। हमला हुआ भारत में, कारगिल हमला हुआ, सत्ता में बीजेपी। आप देखिए पार्लियामेंट पे हमला हुआ, सत्ता में बीजेपी। आप देखिए पुलवामा अटैक हुआ, सत्ता में बीजेपी। जो भी हमले होते हैं उस वक्त सत्ता में बीजेपी होती है। उनको देखते हैं। देखिए जो कश्मीरी फाइल आई है, एक तरह का ये एजेंडा है और ये प्री प्लान लाई गई। ये उस वक्त बनवाई गई जब भारत की 5 स्टेटों में इलेक्शन थे। द कश्मीर फाइल एक फेक मूवी है। अगर कश्मीर फाइल इतनी सच्ची मूवी होती तो ये भक्तों के मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा न लगता। आप देखिए कि जिस जगह के लिए मूवी बनाई गई, जिन पंडितों के लिए मूवी बनाई गई, जिस जम्मू के लिए मूवी बनाई गई, वहीं पर इसको बैन कर दिया गया, वहीं पर इसको रोक दिया गया, क्योंकि मूवी में कुछ भी चीज़ सही नहीं दिखाई गई, तमाम का तमाम फेक परोसा गया। शायद आपको नहीं पता होगा, रवि खन्ना जो एक पायलट थे, एक फौजी पायलट थे और इसी दरमियान वो शहीद हुए थे। इस फिल्म में उनका रोल डाल दिया गया, जबरदस्ती डाल दिया गया। रोल ये था कि रवि खन्ना खड़े हुए हैं, टहलने जा रहे हैं और आप जानते हो काला कौवा मिथुन चक्रवर्ती इसमें वो भी है। मिथुन चक्रवर्ती आता कहते हाय रवि, वो रवि कहता है। इतने में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो गुलाब का फूल लेके रवि को गिफ्ट करते हैं, यानी रवि खन्ना को गिफ्ट करते हैं, फौजी रवि खन्ना को। इतने में मिलिटेंट्स आते हैं और दोनों को भून देते हैं। अब आप कहेंगे इसमें इतनी बड़ी कोई बात हो सकता है भून दे। इसमें झूठ ये है कि जिस वक्त का ये सीन दिखाया गया है उस वक्त सड़कों को पूरा खून दिखाया गया, सड़कों पर खून पड़ा हुआ है और जम्मू में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो आप ही इन बेवकूफों से पूछिए, बेवक्त की पैदाइशों से पूछिए, व्हाट्सएप एजेंडा पढ़ने वालों से पूछिए, अबे जाहिलो जब कर्फ्यू लगा हुआ था तो फिर स्कूल कैसे खुले हुए थे? और रवि खन्ना जो है, फौजी रवि खन्ना, शहीद रवि खन्ना की बीवी ने कहा कि फेक फिल्म है, सारे आधार इसमें गलत बताए गए हैं और मेरा जो पति था वो ना तो ऐसा कोई शॉट था उसके अंदर, हाँ वो इस दौरान मारा गया, लेकिन कहानी एक तरफा दिखाई गई है। तो ये सिर्फ इन्होंने एक एजेंडा गेन करने के लिए और हर पिक्चर हॉल को एक कहिए कि आरएसएस का हेड ऑफिस बनाने के लिए इन्होंने कहा। अब आप देखिए हर पिक्चर हॉल में कैसे ड्रामा हो रहा है, कैसे तूफान मच रहा है, किस तरह गाली गलौच हो रही है। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्लों को रहना होगा तो राम राम कहना होगा। तो इन जाहिलों से पूछो, ये पिक्चर हॉल जो होती है एंटरटेनमेंट का अड्डा होते हैं। तो जहां पर इंसान अपना आपको माइंड फ्रेश करने जाता है, कुछ सीखने जाता है, वहां पर आप ये खूनी चीज खेल खेल रहे हैं, यहाँ पर आप ये ड्रामा कर रहे हैं। सिनेमा से सच्चाई भी दिखाई जाती है और उनका कहना यह है कि लिबरल्स के मुंह पे ये सबसे तगड़ा तमाचा बॉलीवुड की तरफ से लगा है। नहीं, इन्हीं के मुंह पे लगा हुआ है, इन्हीं के मुंह पे लगा हुआ है। जिन लोगों ने ये मूवी बनाई है उनसे सवाल है, जो अतुल, जो विवेक अग्निहोत्री अगर आप उसकी जाके चेक करेंगे, वो बीजेपी का दलाल कम आरएसएस का एजेंट ज्यादा है। उसके आप देखिए जाके ट्यूट सारा का सारा वो वीडियो बनाने से पहले पूरी फैमिली मोदी जी से मिलने गई। कितने डायरेक्टर हैं जो मोदी जी से मिलने जाते हैं? पिक्चर हॉल में कहा जा रहा है हम आमिर खान को मार देंगे, जाओ मस्जिद पे दुआ भी मांगते हो। तो ये ढोंगी है, ये अपना ईमान बेच देते हैं कमाने के लिए, इनका कोई ईमान नहीं होता। अब आप ये देखिए, तुमने फिल्म बनाई थी, चलो बहुत अच्छा करा, उसमें वो पूरा गंजा आधा पागल भी है। अगर आप जानते हो वो फिल्म में आता है अनुपम खेर, वो पूरा गंजा आधा पागल है, वो तो बावला, वो भी बीजेपी वाला है। तो आप एक बात देखिए, तो हम फिल्म बना रहे थे तो तुमने इसमें वाली बात क्यों नहीं बताई कि उस वक्त सत्ता में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। किसके समर्थन से थी? वीपी सिंह जनता दल के समर्थन से थी। तो तुम ये तो नहीं बता रहे। आप ये देखिए कि कश्मीर में उस वक्त गवर्नर राज था। गवर्नर कौन था? जगमोहन था। जगमोहन किसका एजेंट था? आरएसएस बीजेपी का एजेंट था। उसी वक्त जब जगमोहन को गवर्नर बनाया गया था तो उसने कहा था कि कश्मीर को मैं अकल सिखाऊंगा, इन मुसलमानों की अकल ठिकाने लगाऊंगा, सिर्फ मेरे कहने पे चलो। तो जगमोहन ने आरएसएस के कहने पर और
एक वीडीसी बनाई थी। वीडीसी का मतलब है विलेज डिफेंस कमेटी। उस कमेटी में तमाम के तमाम आरएसएस के पिल्लों को भर्ती करा था। वो आरएसएस के पिल्ले जो नफरती थे, इन लोगों को भर्ती करके मुसलमानों के घर तक पहुंचाया गया था, जहां ये छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे थे, लड़कों को गोलियां मार रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे थे। लेकिन नाम रखा गया वीडीसी और इसकी ट्रेनिंग किसने कराई? वहां की फौज ने। अब समझ में नहीं आया वो ओरिजिनल फौज थी कि नकली फौज थी। तो इस तरह फिल्म बनाने की अगर तुमने हिम्मत करी, अगर तुम्हारी वाकई गोबरी है, अपने बाप की जायज औलादे हो तो बनाओ, गोधरा कांड पर बनाओ। नहीं, गोधरा कांड पे बनाओ ना तुम। आप हाशिमपुरा पे बनाए, आप मुजफ्फरपुर पे बनाए, आप मुजफ्फरनगर दंगे उस पे बनाए, आप दिल्ली दंगों पर बनाए, आप गुजरात फाइल बनाई, आप मोदी पे भी फाइल बनाइए ना। मोदी ने यशोदा बहन को छोड़ा, यशोदा बहन फाइल बनाए। तो अगर आप वाकई दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। एक तो पंडित मर गए, उल्टा उनका आप खुरंड उतार रहे हैं। फिल्म की 2 सीन की बात करेंगे। एक सीन यह है कि यासिन मलिक को फारूक अब्दुल्ला के साथ दिखाया गया है, आतंकवादी के साथ। दूसरी बात यह है कि फिल्म में एक सीन है कि एक मौलवी है जो उन औरत से कहती है कि आओ मेरे साथ निकाह कर लो। तो ये क्या दिखाया गया, क्यों ऐसा इस फिल्म में डाला गया ये सीन? इनका ये कि ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। इनका ये जो 80-20 का जो खेला खेलना है, बस ये चाहते हैं किसी भी तरह 20% जो भारत के हिब्बुल वतनी मुसलमान है, जो भारत से मोहब्बत करते हैं, इनको आतंकवादी बना दिया जाए। जबकि आपको पता होगा कंधार हाईजैक, एक जहाज हाईजैक हुआ था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता छोड़ने गए थे उसको। तो तुम क्यों नहीं कहते कि तुम खुद आतंकवादियों के साथ है, तुम्हारी सरकार खुद आतंकवाद में लिप्त है? तो ये लोग पूरे भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। ये फिल्म क्यों नहीं बनाते? अभी एक फिल्म आई थी, आपको पता होगा, दलितों के ऊपर फिल्म आई थी शूद्र करके, तो उस पर तो आपने टैक्स फ्री, शूद्र को उस पर तो आपने टैक्स फ्री नहीं करा। तो ये मनुस्मृति लाके मुसलमान समाज का टेरर दिखाकर ये असल में दलितों पर हमला करना चाहते हैं, भारत के संविधान को खाना चाहते हैं। पूरे भारत को जो कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये उसी की तैयारी है। तो आपको लगता है कि जुल्म नहीं हुआ था? नहीं, जुल्म हुआ था, लेकिन जुल्म किसके द्वारा हुआ था? अगर आपको पता हो, उसमें 58 के करीब पंडितों को मारा गया था। वो मारने वाले कौन थे? वो खुद यही आरएसएस वाले थे। इन्होंने मारने के बाद अगर आप अभी भी आरटीआई डालते हैं जम्मू की पुलिस में, तो आरटीआई का जवाब ये आता है उस वक्त अगर 58 पंडित मरे थे तो 2000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्लेआम करा गया था। वो तो आप नहीं बता रहे। तो वो नरसंहार आपने मुसलमानों को, और आज तक वहां मुसलमान मारा जा रहा है। तो कब तक मारा जाएगा? कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमारे नाम पे रोटी सेकी जा रही है। जम्मू में ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही, 4 से ज्यादा केतलियां कूद रही हैं। पिक्चर हॉल में तुमने आतंक मचा रखा है, मुसलमानों को तुम गालियां दे रहे हो, इस्लाम को तुम गालियां दे रहे हो। तो इस तरह नहीं होता। तुम जितनी भी हिटलाई शाही कर लो। एक सीन की बात करेंगे, एक सीन है कि मिथुन चक्रवर्ती वो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को फोन करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सीन नहीं दिखाया जाता है जो उस वक्त थे। तो क्या ये अपनाया गया प्रोपेगेंडा था कि क्योंकि सरकार अभी जो है बीजेपी की सरकार है, उस समय जो है बीजेपी समर्थित सरकार थी, तो क्या इससे डर के ये सीन को काटा गया? ये सारा का सारा ड्रामा है। वो काला कव्वा अगर आपको याद हो कि वहाँ पे बंगाल में भी क्या बकवास कर आया था, तो ये सारे वो काले कव्वे, वो आतंकवादी, इन पे देशद्रोही के मुकदमे लगने चाहिए। ये सारे के सारे एक ऐसे हैं। आप बताइए ना कि जब भी कोई हमला हुआ भारत में, कारगिल हमला हुआ, सत्ता में बीजेपी, आप देखिए पार्लियामेंट पे हमला हुआ, सत्ता में बीजेपी, आप देखिए पुलवामा अटैक हुआ, सत्ता में बीजेपी, जो भी हमले होते हैं उस वक्त सत्ता में बीजेपी होती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का ठीकरा बीजेपी पे जाता है कि ये जब सत्ता में आती है यही नैरेटिव सेट करती है और फिर अपना आपका सिंपैथी गेन करने के लिए ड्रामा करती है और फिर कहती है देखो हिंदुत्व खतरे में, हिंदू खतरे में। पहले ये मरवाती है, बाद में फिर परचम उठाकर फिरती है कि हिंदुत्व खतरे में है। इस फिल्म को लेके आखिरी सवाल है, क्या अपील करना चाहेंगे आप आवाम से, क्योंकि अभी बहुत लोगों ने नहीं देखा, हालांकि 4-5 दिन में इसने 60 करोड़ रुपए कमा लिए। देखिए, जनता से यही सवाल है और जनता को यही राय है और जनता आराम से समझ भी रही है। भारत की जनता बहुत समझदार है। 4% आतंकवादियों के अलावा जो ये सारे के सारे नाजायज औलादे जितने भी संतरे जो कूद रहे हैं, आप भी देखिए कि पुरानी दिल्ली में आप देखिए डिलाइट पर कल इतना हंगामा हुआ। डिलाइट में प्योर सारा मुस्लिम एरिया, अगर वो चाहते तो उस वक्त वहां पर जवाब दे सकते थे, नहीं दिया। मुसलमान हिकमत अमली से चल रहा है, दलित हिकमत अमली से चल रहा है, वो चाहे तो जवाब दे सकते, लेकिन वो नहीं चाहते कि ड्रामा बढ़े। सबको पता है, 2 साल का बच्चा भी कह रहा है फिल्म फेक है, सबको पता है। अब ये टैक्स फ्री कर रहे हैं, ये तो यहाँ तक धमकियां दे रहे हैं कि जो पिक्चर हॉल इस मूवी को नहीं लगाएगा हम उसको फूंक डालेंगे। यानी ये फिल्म जबरदस्ती आप तक मुसल्लत करी जा रही है। लोग देख नहीं रहे शौक से, जबरदस्ती दिखाई जा रही है। और मोदी जी खुद कह रहे हैं हाँ देखनी चाहिए, करनी चाहिए। तो मोदी जी आप तो खुद दंगों में माहिर हैं, आपको खुद पता है कि आपने गुजरात में क्या करा था, आपके साथ किस तरह करा गया था और तड़ी पार को किस तरह तड़ी पार करा गया था। तो ये सरकार जो है सिर्फ इन्हें कुर्सी की चिंता है, इन्हें आपकी चिंता नहीं, इंसानियत की चिंता नहीं। ये आप
आपके हाथ में तीर त्रिशूल तलवार पकड़ाकर अपनी औलादों को जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पढ़ने भेजते हैं और आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को 16-16 साल, 18-18 साल के बच्चों को नफरत का एक एजेंडा पकड़ा देते हैं कि जाओ मुल्लों को काटो, मुल्लों को मारो, धर्म खतरे में है। जबकि ना धर्म खतरे में, ना इंसानियत खतरे में, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। चलिए, बहुत शुक्रिया।